सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। गजाननं भूतगणादिसेवितं, कपेत्य फलचारुभक्षणम्। उमासुतं शोकविनाशकारकं, नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। कर्पूरिगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं। सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीतासमारोपितवामभागं। पाणौ महासायकचारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम कथा शुरू होत है, आओ वीर हनुमान। राम लखन और जानकी, सदा करें कल्याण। राम कथा के रसिक तुम, राम कथा आधार। आसन आन विराजिए, नमहु बारंबार। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावै कोय। संतन सन जस कछु सुनो, तुम्हें सुनावऊं सोय। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। चलिए कथा में प्रवेश से पहले सीताराम हनुमान, 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 सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय, सियापति रामचंद्र भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, गोस्वामी तुलसीदास बाबा की जय, अयोध्या धाम की जय, उत्तरकांड की जय, और अवधवासियों के सब श्रोताओं की जय। अब हम आ गए थे, काकभूषण जी से कथा सुन ली, जय श्री कृष्णा, जय राम जी की। और काकभूषण जी ने खूब अच्छी तरह बातचीत करी और सब लोग तो चले गए और कुछ अपना सिर्फ अपने गरुण जी बैठ गए, बोले कुछ और वार्तालाप करेंगे। और वो अपने को बड़ी ग्लानि महसूस कर रहे थे, मुझे मोह हो गया, मैंने क्यों नहीं श्री राम जी पे विश्वास करा, मुझे ऐसा अज्ञान क्यों हो गया कि मैंने मुझसे न भगवान ने काम करवाया, मैं नाग पाश काट सकता था, भगवान अपने पाश नहीं काट सकते थे। पर ये जो भाव आना है, वैसे भी हम शरीर से जो कुछ भी करते हैं हम तो कुछ करते ही नहीं हैं, वही करने कराने वाला है। एक आम आदमी मतलब कोई भी साधारण साधक होगा वो भी ये समझेगा कि सब कुछ प्रभु की कृपा से हो रहा है। पर कहते हैं फिर काकभूषण जी ने उनको बड़ा ही समझाया, बोले भैया कोई मत करा ऐसी बात, कोई गलती हम सबसे होती है, हम तो मनुष्य जाने कितनी करते होंगे। जब वो देव लोग के कह रहे हैं, बोले बताओ किन किन से क्या क्या गलती नहीं करी। अब वो ये बताएंगे कि शरीर में जब हम आते हैं तो कुछ ना कुछ हमसे मोह माया में फंस जाते, तो भगवान की माया ही ऐसी है। वो प्रभु ऐसा चाहते हैं कि सब लोग माया में लगे रहें, अपना इसमें खेलते रहें, खिलौने से मेरे पास कम आवे, तो जितना कम मोक्ष मिलेगा उतना मेरे बेचारा भीड़ कम होगी उनके उसमें साकेत विवाह में। लेकिन सभी अगर बन गए पंडित, सभी मोक्ष पा लिया, तो फिर तो वहाँ टिकट ही मतलब मिलेगी नहीं ना। तो इसलिए भगवान चाहता, खुद चाहता है ये भटकते रहें, फिर अलग जन्म, अगला जन्म लें, अगला जन्म लें, और जब तक इनको नाक ना रगड़ लें जब तक मैं इनको स्वीकार नहीं कर सकता ना इनको, तब जब तक हम माया इनको नचाती ही रहेगी। माया क्या है? वही रजोगुण सतोगुण तमोगुण, इसी से बंधन, इसी रस्सी से सब बनते हैं हम, तीन रस्सियों से। और तो कह रहे भगवान कह रहे राम कथा शिव शंकर, सुन रही माता पार्वती। तो 70 दोहे पे हम चल रहे हैं। श्री मधुवक्र नकीन कही, प्रभुता बधिर न खाए,
मृगलोचन के नैन सर को अस लाग न जाए। तो कल हमने सोहा पढ़ा कि लक्ष्मी के आ जाने से किसको मद नहीं हुआ, किसको घमंड नहीं हुआ, जिस पर अधिकतर आ गई, बहुत ज़्यादा आ गई। और ऊंची गद्दी पाकर कौन बहरा नहीं हुआ, उसको छोटी मोटी आवाज़ें तीन दुखियों की आती ही नहीं है। और ऐसा कौन है इस संसार में जो मृगनयनी की युवती के नेत्र से घायल ना हुआ हो। हमारे नारद जी आगे फंस गए मोह माह में, आप देखा ना, रामायण शुरुआत यहीं से हुई थी। तो इसलिए कभी भी कोई ये अपना अभिमान ना करे, अरे मैंने सब इंद्रियों को जीत लिया, कोई मेरा कुछ नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं मनुष्य धोखा खा जाता है। वही बचा रहता है जिस पे श्री राम जी की असीम कृपा होती है। तो चलिए, गुण कृत सन्निपात नहीं केई, कौ न मान मद तजौ निवेई। जौवन जर कई नहीं बल कावा, ममता कई कर जस न नसावा। मच्छर काहि कलंक न लावा, काहि न शोक समीर डोलावा। चिंता सापन को नहीं खाया, को जग जाहि न व्यापी माया। अकीट मनोरथ दारुण शरीरा, कही न लाग घुन को अस धीरा। सुत बित लोक ईषणा तेनी, कही के मत इन कृत न मलिनी। और ये सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा। शिव चतुरानन जाहि डराए, अपर जीव कई लखे न माए। मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। व्यापी रहु संसार मऊ, माया कंट कटक प्रचंड। और सेनापति कामादि भट, दम्भ कपट पाखंड। सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सो, छूट न राम कृपा बिनु नाथ कहाऊं पदरो। तो कह रहे राम कथा शिव शंकर। काकभूषण जी इतने ज्ञानी हो गए हैं, वो समझा रहे हैं कि भैया हम लोगों को सबको बता रहे हैं कि ज़्यादा कभी कुछ हो जाता है, लेकिन वापस अगर आप वहीं पर आ जाते हो लौट के भगवान के शरण में, गलती हो जाती है तो ऐसी कोई बात नहीं है। संसार सारा इसी से व्याप्त है, मेरी माया से। माया वही तीन रस्सियों का, तीन रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण में तो माया लगती नहीं है वैसे भी। तो इन रज और तम का जो है, बताओ, जिसमें रज और तम से, रजोगुण सतोगुण से तमोगुण से जो फंस गया, बताओ उसे किस ऐसा कौन है सन्निपात ना हुआ। सन्निपात माने बोरापन, कौन नहीं बुराया है। ऐसा कौन नहीं है जिसे कभी मान मिल गया हो बहुत ज़्यादा, और तो उसको अभी अभिमान हो गया हो, हम तो भैया वीआईपी हो गए, अब तो लाइन लगनी चाहिए हमारे सामने, हम आसानी से किसी से मिलेंगे नहीं, पूछ के आना हमको, ऐसे बोलते हैं ना। कौन ऐसा है जिसे मान और मद ने अछूता छोड़ दिया है। यौवन के ज्वर ने, यानी जवानी की जो गर्मी होती है, किसे आपे से बाहर नहीं किया। होता है ना, यानी कहीं ना कहीं बहक जाता है उम्र के साथ साथ। ममता ने किसके यश का नाश नहीं किया। भैया ममता ही तो करी थी ज़्यादा राम जी से बेचारे, वो कैकई से दशरथ जी ने जो वर मांग लिया, वर दे दिया उसको, हाँ बिना पूछे क्या वर है। ममता मोह ने किसको नाश नहीं करा, किसका यश नहीं खत्म कर दिया। और मच्छर, यह मच्छर वो नहीं है जो दिन में काटता रहता है डेंगू का, मत्सर ढाह माने जलन, ये तो बहुत जल्दी हो जाती है आजकल उसके पास, ये मेरे पास क्यों नहीं है। तो डाहा ने किसको कलंक नहीं लगाया, और उसको पाने के लिए फिर उल्टा सीधा हाथ मारते हैं। यदि हमें क्षमता नहीं है, हमारे पास इतनी उपलब्धि नहीं है, तो हम कैसे भी शॉर्टकट मारेंगे, दुनिया भर का गलत काम कर सकते हैं ऐसे में बंदा। तो कहते हैं डाहा ने किसको कलंक नहीं लगाया, और शोक रूपी पवन ने दुख किसको नहीं हुआ है संसार में, किसे नहीं हिला दिया। राम भी एक बार को हिल गए थे, सीता चली गई थी, या लक्ष्मण बेहोश हो गए थे। तो शोक होता है तो सबको किसी ना किसी तक, कितना ही कोई समझदार और ज्ञानी क्यों ना हो, ज्ञानी फिर भी वो शोक में कहीं ना कभी आ ही जाता है। और जगत में ऐसा कौन है भाई गरुण जी जिसे माया ना व्यापी हो। तुम कह रहे मुझे माया लग गई, माया, अरे क्या लग गई, छूट गई ना। बीमारी आती है शरीर में और हम उस बड़े निर्णय लेते हैं, ये खाना है नहीं खाना, दवाई कर्म से खाना, तो निकल जाती है ना, परमानेंट थोड़ी ना होता है।
तो ये भी ये शारीरिक अंदर बीमारियां हैं जो दिखती नहीं है, मन के संग चिपटी होती हैं। मन को सुधार लो, बस हो गया भजन। तो कहते हैं ये सब जो कीट मनोरथ आज ये मिल जाए, कल वो मनोरथ, ये पूरा तो फिर दूसरा प्रार्थना भगवान से। एक मनोरथ का कीड़ा ना ये लगा ही रहता है, क्योंकि शरीर लकड़ी है और लकड़ी को ज़्यादा साफ नहीं करोगे भगवान जी के निर्मल जल से तो उसमें कहीं ना कहीं घुन लग जाएगा। तो मनोरथ रूपी कीड़ा जो है शरीर रूपी लकड़ी को कोई ना कोई लगा ही रहता है, इससे बचिएगा। ऐसा धैर्यवान कौन है मुझे बताओ गरुण, जिसके शरीर में ये कीड़ा ना लगाओ हैं। कोई भी मतलब शादी जिंदा, दादी जिंदा है, क्यों जिंदा है कि पोते का विवाह, पहले पोता हो जाए। भाई पोता है तब तो चली आओ, नहीं अभी भी नहीं, अभी तो पोता बड़ा हो जाए, देखूं जवान हो जाए। अरे जवान भी हो गया, चलो अब तो भगवान का रुख ले लो, तो मैं ज़रा पोते का विवाह देख लूँ, अरे फिर पोते का मुंह देख लूँ। तो मनोरथ तो कभी शरीर के पूरे नहीं होंगे। आप काट के रखो, बस ये है मेरा अपना कर्तव्य कर दिया, अब जब जब भगवान चाहे नाम आ जाए हमारा। तो कहते हैं ये माया का बड़ा बलिवान, भला ये मनोरथ का कीड़ा और सबको लगा होता है। क्यों? पुत्रैषणा, वित्तेषणा, स्त्रेषणा, है ना। पुत्र की प्राप्ति मिल जाए, धन की प्राप्ति मिल जाए, जैसे कहते हैं वित्तेषणा, लोक प्रतिष्ठा मिल जाए, लोकेषणा, हमें प्रतिष्ठा मिल जाए, हैं। इन प्रबल इच्छाओं ने ये बताओ गरुण किसकी बुद्धि को मलिन नहीं कर दिया। जय हो हरि प्रभु, बचाओ इन सब से। ये सब माया का बड़ा बलवान परिवार है। देखो माया तो एक स्त्री अकेली है ना, कृष्ण के संग, राम के संग जो आती हैं, लेकिन ये सब उसके परिवार हैं। मद मत्सर को ड्राहा मनोरथ हैं, लालच लोभ, ये सब क्या है उसका परिवार है बहुत सारा। अकेली आ गई, पहले भगा दो, नहीं तो उसका सारा परिवार धीरे धीरे हमारे शरीर को बिल्कुल निरर्थक कर देगा। तो भैया तुम घबराओ मत, ये माया का परिवार बहुत बड़ा है, बड़ा शक्तिशाली है। कोई धीर बचा होता है बस इसमें, और अपार है। इसका मैं किसका वर्णन करूं, आज ये कल वो, मतलब आप ख़त्म ही नहीं कर सकते घर की बातें। कोई ना कोई किसी को कुछ ना कुछ चीज़ चाहिए, चाहे कागज़ का टुकड़ा चाहिए, लेकिन कभी आप ये नहीं कह सकते अब हम फुलफिल हैं, आज हमें कुछ नहीं चाहिए इस समय। तो करे इसका वर्णन तो गरुण जी कोई भी नहीं कर सकता कि माया का परिवार कितना बड़ा और कैसे नचाती है ये। शिव जी और ब्रह्मा जी भी जिस माया से डरते हैं, देखिए बड़े बड़े पारा ब्रह्म है वो, तो हम तो एक अदना से एक मिट्टी के पुतले हैं, माटी के पुतले हैं, कुछ भी नहीं है। जब शंकर जी और ब्रह्मा जी भी इससे डरते हैं तो हम जैसे जीवों को तो किस गिनती में है, साफ लिखा है, दूसरे जीव तो किस गिनती में हैं। इसलिए कभी भी गलती हो जाए हमसे तो उसको अगर हम स्वीकार कर लिया ना, प्रभु के आगे कान पकड़ लो, हो गया गलती मुझसे हो गई, मनुष्य जन्म है, मिल गया, कोई गड़बड़ हो जाती है, तो ये नहीं उसको चिपका के रख लें, या हम और एक बार कर लिए तो अब आगे भी करते जाए, नहीं। बड़े बड़े डकैत, बड़े बड़े लोग जो है बुरे काम से एकदम हट गए और भगवान जी के शरण में आ गए। आपने सुना भी है कथाएं बहुत। तो इसलिए हे गरुण जी, माया की प्रचंड सेना सारे संसार भर में व्याप्त है। काम आदि मतलब काम में 5-6 आ गए, काम क्रोध लोभ मोह, ये उसके सेना मुख्य क्या है, ये सेनापति हैं। सबसे आगे आगे सेनापति चलता है ना, फिर छोटे छोटे सिपाहियों को लड़वा देता है। काम क्रोध लोभ मोह तो सेनापति हो गए। बाकी और सेनापति इनके अंदर जो काम करते हैं वो कौन है, दंभ कपट पाखंड, वाह, ये इनके छोटे छोटे अधीनस्थ सेनापति हैं। तो भैया तुम चाहते छूट जाए, सो दासी रघुवीर की समझे मिथ्या सौंप, छूटे न राम कृपा बिनो नाथ कहे पद रोप। तो वो माया रघुवीर जी की दासी है। मायापति बोलते हैं ना, मायापति माया को तो लेके आते हैं जब संसार में आते हैं, बिना माया के तो सतोगुण में तो विष्णु वैष्णव लोग, शिवलोक तो सतोगुण में ऊपर है, और जब इस लोक में आते हैं तो वो दुख भी पाते हैं, कष्ट भी पाते हैं, माया में भी उलझते हैं। जब संसार में हम लोग हमारे लिए आते हैं तब तो वह माया तो भगवान की दासी है। तो मायापति के चरण पकड़ लोगे तो वो दासी हमारा कुछ नहीं कर सकती। तो यद्यपि समझ लेने पर वो मिथ्या ही है। अगर माया को पता लग जाए तो कहते झूठ, अरे झूठ, हम वैसे फंस रहे थे, अपना शीशे में दर्पण देख देख के समझ रहे थे हम बहुत बढ़िया, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, नहीं। यद्यपि वो मिथ्या है, माया को शक्ल थोड़ी ना उसकी, किंतु वो फिर भी राम जी की कृपा के बिना नहीं छटते।
बहुत बढ़िया कबीरदास ने लिखा है। माया महाठगन हम जानी, माया महाठगन हम जानी, त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, त्रिगुण फांसी, 3 गुणों की फांसी बना के रखती है। बोले घुमाती रहती, किसके गले में डालूं, कौन जरा सा कच्चा है उसके गले में डाल देती है। त्रिगुण फांसी लिए कर डोले, और बोले मधुरी वाणी, माया महाठगन हम जानी, हाँ माया महाठगन हम जानी। इस माया से कोई नहीं बच पाया। केशव के कमला है बैठी, महालक्ष्मी आती है, चरण दबाती है। केशव के कमला है बैठी, शिव के भवन भवानी, हाँ शिव के भवन भवानी, और पंडा के मूरत बन बैठी, वह मूर्ति पुजाती अपनी, पंडा के मूरत है बैठी, और तीर्थ में भई पानी, माया महाठगन हम जान। कहीं तीर्थ होता था, वो गंगा जी जरूर होती है ना, तो तीर्थ की पत्नी गंगा, नदी कोई भी नदी, तो माया महाठगन हम जानी, काहू के जोगी के जोगन हो बैठी, जोगन के जोगन है बैठी, और राजा के घर रानी, हो राजा के घर रानी, काहू के घर हीरा होए बैठी, काहू के घर हीरा है बैठी, हीरे मोती उसको उसी में चैन पड़ता, नींद नहीं आती, सारी रात को उठा कर ना ले जाए। काहू के घर हीरा बन बैठी, और काहू के कौड़ी कानी, माया महाठगन हम जानी रे, माया। बेचारा कौड़ियों वाला भिखारी अपना कौड़ी को भी गिनता, आज कितने पैसे हो गए, आज कितने पर लगा तो रहता ना चक्कर में माया के। और भगतन के घर, आप अपने घर समझ लेना, भक्तन के भगतन हो बैठी, भक्ति के रूप में आ जाती है भक्तों के घर में, भगतन के भगतन हो बैठी, और ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी, हाँ ब्रह्मा के घर ब्रह्माणी। कहत कबीर सुनो भई संतों, कहत कबीर सुनो भई साधो, ये सब अकथ कहानी, हाँ ये सब अकथ कहानी, माया महाठगन हम जानी रे, माया। ये अकथ कहानियां जो किसी ने कही नहीं है, लेकिन माया को किसने नहीं जकड़ा, ऐसे तसल्ली दे दी। तो जब उनको तसल्ली दी, हमें भी थोड़ी तसल्ली हो जाती है कि कहीं गलती से कहीं माया में फंसे हुए हैं या कुछ हुआ है तो भगवान कृपा करना, उसमें मोह मत रखो। माया आनी जानी है, पर मोह मत रखो कि हाँ अब इसके बिना मेरा जीवन नहीं है। चाय भी दी राखे राम, ताई भी दी रहिए। तो कह रहे जो माया सब जगह ही न चावा, जासु चरित लखी काहू न पावा, सोई प्रभु भ्रू विलास खग राजा, नाच नटी इव सहित समाजा, सोई सच्चिदानंद घन रामा, अज विज्ञान रूप बल धामा, व्यापक व्याप्य अखंड अनंता, अखिल अमोघ शक्ति भगवंता, अगुण अवधभ्र गिरा गोतीता, सबदर्शी अनवद्य अजीता, निर्मम निराकार निर्मोहा, नित्य निरंजन सुख संदोहा, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, यहाँ मोह कर कारण नाही, रवि सन्मुख तम कबहु की जाई, भगत हेतु भगवान प्रभु, राम धरऊ तन रूप, किए चरित्र
पावन परम प्राकट नर अनुरूप, जथा अनेक वेश धरी, नृत्य करई नट कोई, सोई सोई आव भाव दिखावही, आपन होई न सोई माया, महाठगन हम जानी। जय हो मायापति की जय हो, मायापति की जय हो। कहते हैं काक भषण जी, कश्यप भषण जी कितने बढ़िया ज्ञानी की बात। अच्छा, पक्षी होना बड़ा अच्छा है, हनुमान जी होना बहुत अच्छा है। ना घर की चिंता है, ना पत्नी की चिंता है, ना भोजन की चिंता है, कहीं भी आम तोड़ के खा लो, कहीं भी चोंच मार लो, हैं ना ताला ना कुंजी कुछ। तभी तो प्रभु आए थे हनुमान जी इसी रूप में कि मुझे घर बार नहीं बसाना, उसमें तो माया फंसे लगे ही लगे। तो कहते हैं जो माया सारे संसार को नचाती है, जिसका चरित्र ये, जिसकी करनी किसी ने नहीं पाई कि क्या 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 कर सकती है, ये कभी भी कुछ करा सकती है, ना बुढ़े को देखती है ना बालक को देखती है, कोई नहीं समझ पाया इसको, कोई लख नहीं पाया इसको। हे खगराज गरुण जी, अरे वही वो माया जो सबको नचाती है, पर भगवान जी के भ्रकुटी का इशारा देखती है। भगवान जी के, श्री रामचंद्र जी के भ्रकुटी के इशारे पे वो नाच सकती है और रुक भी सकती है। हाँ, और अपने समाज सहित नटी की तरह नाचती है। जितने भी उसके भाई बहन दिखाए ना पीछे, ये सब उसके वश में हो जाते हैं, और राम जी के जैसा वो चलाते हैं वैसे चलती है। वहाँ पर इसकी बोली नहीं चलती, वहाँ की इसकी सेइंग कुछ नहीं है। तो इसलिए राम जी तो वही सच्चिदानंद घन है, अजन्मा है, विज्ञान स्वरूप हैं, और बल के धाम हैं, सर्वव्यापक हैं, और व्याप्य सर्वरूप हैं। व्यापक भी हैं और सर्वरूप भी हैं, विराट रूप भी हैं, और सबके अंदर भी हैं, कण कण में भी हैं, अखंड। मतलब उसको कोई तोड़ भी नहीं सकता। समुद्र में अगर डंडा मारो नदी में, तो क्या वो उसमें लाइन बन जाती है? ऐसी सब में एनर्जी भगवान श्री राम की, भगवान की है। इसको ना तोड़ सकते हो, ना जला सकते हो, ना मार सकते हो। वही तो हमें जिंदा रखती है आत्मा बन के अंदर। जब हम उसमें लाके गिरते हैं उस समुद्र में माया के, तो बस हमें लिपट जाती है वो। तो ये तो एनर्जी है, और ये अखंड है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता, और संपूर्ण है। प्रभु जो है, प्रभु का जो व्यापक रूप है, सॉरी एनर्जी नहीं, भगवान का व्यापक रूप है, ये संपूर्ण है और अमोघ शक्ति है। मतलब लग गई तो लग गई बाण, ये नहीं कि आप बच जाओगे। हाँ, और 6 ऐश्वर्यों से युक्त भगवान हैं। ये मैंने बताया ना, जो भगवान होता है असली में, उसमें ये 6 ऐश्वर्य मानते हैं। अखंड, अनंत, संपूर्ण, पूर्ण ब्रह्मा पूर्ण है ना ओम, तो अमोघ है। इनकी शक्ति कभी व्यर्थ नहीं जाती, जिस पे फेंक देते हैं ना बस उसका कल्याण ही हो जाता है। और मेरे श्री राम कैसे हैं? निर्गुण है। उनको माया के गुण, मतलब ये रजो तमो सतो कुछ नहीं छेड़ता। शरीर उनका है बने ही नहीं। हमारा तो शरीर ना जैसे मिट्टी है, शरीर मिट्टी है, और उसमें माया और जोड़ देती है उस मिट्टी को, माया की रस्सी, 3 रस्सियाँ जो फंसी हुई हैं। तो प्रभु का शरीर ऐसा नहीं है, वो सिर्फ ज्योति स्वरूप है। तभी तो गीता में जब सुना रहे हैं तो कभी छोटे भी हो गए, तो उनके कपड़े भी अलौकिक होते हैं। तो ना तो उनके कपड़े छोटे हुए ना बड़े हुए, और वो इतने बड़े हो गए। और जैसे जोत को ऊपर गिलास ढक दो तो जोत अंदर छोटी हो जाती है और खूब बड़ी भी हो जाती है। तो प्रभु का रूप तो दीप्तमान है, दिव्य है। वो हाड़ मांस का पुतला हमारी तरह नहीं है, वो निर्गुण है, माया के गुणों से रहित हैं। इसलिए उनको माया नहीं परेशान कर सकती। बस अगर थोड़ी देर के लिए आते हैं शरीर में, तो माया को लेके आना पड़ता है थोड़ा सा, तो इसलिए थोड़ा परेशानी, अपना रोना धोना नाटक दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं आगे बताएंगे कि माया के वे कैसे प्रभु माया के गुणों से रहित हैं, बहुत महान हैं, वाणी और इंद्रियों से परे। हम उसको शब्दों में नहीं कह सकते, हम समझा रहे हैं ये भी नहीं समझा सकते, बस मान लो जो लिखा है। कैसे और क्यों, हम उसका उत्तर नहीं है हमारे पास। सब कुछ देखने वाले हैं, एक एक क्षण हम आप बैठे हैं, हम जो भी कर रहे हैं एकांत में वो भी देखता है। निर्दोष हैं, कोई दोष नहीं उनके उसमें। अजेय हैं, कोई जीत नहीं सकता। ममता रहित हैं, निराकार हैं, कोई आकार है भी और नहीं। बिनु कर कर्म करे विधिनाना है, और बिनु पग चले चले बनाना, और चलते भी बहुत है और काम भी करते हैं। मोह रहित हैं, किसी से मोह नहीं है। ये बताओ, उनके लिए तो हम सब ऐसे, जैसे बच्चा जब खेलता है तो हम उसको क्ले ला के देते हैं रंग बिरंगी, तरह तरह के घोड़े गाड़ी कुत्ता बिल्ली आदमी का बनाता है शेप में डाल डाल के उसको। और फिर जब कहता है भाई खेल का टाइम खत्म हो गया, मम्मी कहेगी अब स्कूल में कहेंगे, तो फटाफट क्या करेगा, उस सब मिट्टी को गोल गोल करके लौंदा बना के गिलास में रख दिया और कस के बंद कर दिया।
यही प्रभु का काम है। नित्य प्रति हमारे जैसे खिलौने बनाते हैं, और जब उनका समय पूरा हो जाता है उस मिट्टी को फिर रौना, मिट्टी में मिट्टी मिली सब गया और अपना दरवाज़ा बंद कर दिया। ये प्रलय हो गई हमारी, आप मरे जग पर लो। तो जब मिट्टी का काम का खिलौना ख़त्म हो जाता है, उनका मन भर जाता है, जब मन बोर हो जाते हैं फिर बना देते हैं, और जब देखना खेल लिया बहुत देर खेल लिया, अब इनको तोड़ो ना। तो उनको तोड़ते डर होता है। ये तो चलो एक पीछे का स्वरूप है। लेकिन आप देखो श्री कृष्ण जब द्वारकापुरी में थे तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे, कई लाख थे ना उनके, तो सब 16,000 रानियों के 10-10 बच्चे थे, तो 10 लाख पता नहीं कितने थे। तो उन्होंने कहा मेरे बच्चे बड़े उपद्रवी हो गए ये जानकर कि मेरे बाप राजा है। तो इक्का दुक्का जो सही थे उनको छोड़कर आपस में उनको लड़वा कर बोले मैं जब तक इन सबको ख़त्म नहीं कर दूंगा अपनी आंखों के सामने। उनकी बुद्धि ऐसी विशैली कर दी, आपस में भाई भाई से लड़के मर गया, कोई नहीं बचा। बोले अगर ये रह गए तो ये जाकर उपद्रव मचाएंगे, मेरे नाम का जो करा करा काम है वो भी डुबो देंगे। तो भगवान ने अपने पुत्रों को भी समाप्त करते हुए जरा भी दुख नहीं माना। अगर ऐसा नहीं है वो खाली कहते हैं, करते नहीं हैं, तो ये करते भी हैं प्रभु हमारे, करके दिखाते भी है। द्वारका में खूब दिखाया उन्होंने। तो वो मोह रहित हैं, कारण उनको किसी का मोह नहीं है, नित्य हैं, माया रहित हैं, पर सुख की राशि है। आप उनके पास जाओगे तो आप शिकायत नहीं कर सकते, आप तो उनका मुखार बिंदी देखते रह जाओगे। सुख की राशि देख कर सुख मिल जाता है उनको। और प्रकृति से परे हैं, प्रकृति तो यही है ना, सूर्य चंद्र धरती आकाश जल अग्नि वायु है ना, वो प्रकृति से परे, प्रकृति के बस में नहीं है, बल्कि प्रकृति तो उनकी पत्नी है। प्रकृति और पुरुष का साधन है, ऊपर पुरुष नीचे प्रकृति, सर्व समर्थ है प्रभु। देखो विराट रूप आ रहा है सारा प्रभु का, ये सारा सबके हृदय में बसने वाले हैं, और इच्छा रहित हैं, विकार रहित है, कोई विकार नहीं, अविनाशी ब्रह्म है। आज बड़ा सूखा ज्ञान होगा आज सबके लिए, ये बच्चों को नहीं पसंद आएगा। या हम सब भी ऐसे निकलेंगे, पता नहीं क्या, पता नहीं हमसे कितने कितने अपराध हो गए अगर ये सुनते रहेंगे तुम। और अविनाशी ब्रह्म है, कभी नष्ट नहीं होता वो ब्रह्म। हम लोग तो फिर भी मिट जाते हैं, वो उनका कभी नाश ही नहीं होता उनका। तो यहाँ जो राम जी हैं मोह का कारण ही नहीं है, उनका मोह तो उनको छू भी नहीं सकता। क्या ये बताओ, जहाँ सूर्य है तो वहाँ पे अंधकार हो सकता है? तो श्री राम जी तो सूर्य के समान है कि जहाँ भी जाएंगे अपने संग प्रकाश ही प्रकाश लेके आएंगे। और भगवान, तुम कह रहे भगवान ने क्यों आए, तो भगवान ने, प्रभु रामचंद्र जी ने भक्तों के लिए, ये नहीं कि राक्षसों के लिए लिया, भक्तों के लिए। भक्त बड़े दुखी हैं, उनको बहुत भक्त मेरा याद कर रहे हैं, तो सज्जनों का उद्धार करने के लिए वो आते हैं। राजा का शरीर धारण किया है उन्होंने, और साधारण मनुष्यों जैसे अनेक पावन चरित्र के उत्तरकांड में। अब तो ये समझ लीजिए बस यही कथा का कहानी जो लीला थी वो तो समाप्त हो गई है। अब उनका ज्ञान विज्ञान चल रहा है, संन्यास योग चल रहा है इस समय, देखा जाए गीता के अनुसार। इसलिए भैया माया में मत फंसना, यहाँ तो कोशिश करे भगवान जी के चरण पकड़े रहोगे। माया जो है ना, अगर तुम भक्ति को पकड़े रहोगे दृढ़ता से, तो वही पहले भी बताया मैंने कि माया अपनी सौकन को नहीं देख सकती, सौतन को, तो वो अपने आप भागेगी, तो माया नहीं लगेगी, है ना। जैसे आप चक्की चलाते हो और चक्की में गेहूँ डालते हो, अभी तो चक्की किसी ने देखी नहीं है, लेकिन बीच में कीला होता है ना, जो चरणों से चिपके रहते हैं दाने, गेहूँ के दाने, वो तो पिसने से बच जाते हैं। बाकी रात दिन की चक्की, रात और दिन दो चक्की के पाए हैं, और घूमते घूमते सब लोगों को पीसे जा रहे हैं माया के चक्कर में। जो माया में पड़ गए वो पिस गए, फिर ज़िंदगी में उनको सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती। कितना हार्ट अटैक इसी वजह से होते हैं, कितना मोहित हो जाते हैं अपनी चीज़ों से, अपने वस्तुओं से, अपने धन से, कि वो ना छूटे, बस शरीर छूट जाए लेकिन वो ना छूटे हमसे, हाथ से। तो कहते इसलिए भगवान राम ने तो चरित्र करके दिखाया है, शरीर धारण करके राजा बन के, और साधारण मनुष्यों जैसे अनेक पावन चरित्र किए, परम पावन चरित्र करें। इसमें मोह में मत फंसना कि तुम्हारे पाश क्यों नहीं काट पाए वो अपने आप। भाई वो आए जब साधारण बनकर हैं तो रोएंगे भी, डॉक्टर को बुलाएंगे भी। ये कैसे करते हैं, जैसे कोई नट खेलता है, अनेक वेश धारण कर लेता है। जैसे आप वैसे भी आप कहीं ड्रामा वगैरह होता है तो एक बंदे को कई बार, अभी वो राजा बना है, दूसरे सीन में हो सकता है वो नौकर बन जाए, कोई आदमी कम है भाई, तो वो क्या कभी राजा बन जाता है कभी नौकर बन जाता है, फिर उसको थोड़ा लड़की का डांस भी करवा देते हैं, उसे लड़की बना के डांस भी। तो जैसा उसको वो मिलता है ना रोल, और जैसे संवाद मिलते हैं,
वैसे अनेक वेश धारण कर नृत्य करता रहता है, तो क्या वो हो जाता है? नहीं ना। ऐसे प्रभु तरह तरह के वेश धारण करके हमारे पास होता है और भाव दिखलाते हैं, परंतु स्वयं उसमें से वो कोई वह नहीं, ना तो वो सेठ था, ना वो राजा था, ना वो नर्तकी था, और ना वो भिखारी था। वो तो सिर्फ एक स्टेज पे ड्रामा करने, नाटक करने और दो चार संवाद बोलने आया था, उसका हो गया काम। या ऐसे हम सब माने कि हम थोड़ी देर के लिए स्टेज पे आए हैं, इसको पुत्र मान लिया, इसको पति मान लिया, इसको माँ बाप मान लिया, और फिर जब हमारा काम खत्म हो जाएगा ये आत्मा दूसरा रूप ले लेगी फिर, हैं? तो इस प्रकार इस अपने शरीर से भी इतना मोह नहीं करना चाहिए। प्रभु कहते हैं आहा, माया माया महाठगन हम जानी रे, माया महाठगन हम जानी, असि रघुपति लीला उर्गारी, दनुज विमोहन जन सुखकारी, जे मति मलिन विषय बस कामी, प्रभु पर मोह धरई इमि स्वामी, नैन दोष जाके सब होई, पीत वरण शशि कहूँ कह सोई, जय जय दिशि भ्रम होई खगेशा, सो क पश्चिम उभय दिनेशा, नौकरूढ़ चलत जग देखा, अचल मोह बस आपन लेखा, बालक भ्रमय न भ्रमय गृहादि, कहे परस्पर मिथ्यावादी, हरि विषयक असमोह विहंगा, सपनौ नहीं अज्ञान प्रसंगा, माया वश मत मंद अभागी, हृदय जमन का बहु विधि लागी, तेसठ हट बस संशय करही, निज अज्ञान राम पर धरही, काम क्रोध मद लोभ रत, गृहासक्त दुख रूप, ते किमि जानई रघुपतहि, मूल पड़े तम कूप, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनि मुनि मन भ्रम होय, माया महाठगन हम जानी। हरि बोल। तो ये तो हम नट की तरह खेल कर रहे हैं, जो इस भगवान ने जो हमको दे दिया, या जब कभी कभी जब खुद आते हैं वो भी नट की तरह काम करते हैं, उसी तरह का दुख सुख होता है उनको। तो हे गरुण जी, आज गरुण जी काकभूषण जी इतना ज्ञान देंगे गरुण जी को, आप हम सब उनके बहाने, हाँ आप हम सबको, कि यदि इसको रोज़ पढ़ लो ना तो मतलब हाथ हिलाना भूल जाए, हम क्या करें और क्या न करें। हाँ, तो हे गरुण जी, ऐसी ही रघुनाथ जी की लीला है। हम सब एक स्टेज के आर्टिस्ट हैं सब। और जो राक्षसों को विशेष मोहित करने वाली है, मतलब राक्षस कौन? जो प्रभु के चरणों में प्रेम नहीं करते, उनको खास तौर से मोहित, हाय हाय ये ना हो जाए, हाय ये, अभी भी जो राक्षस प्रवृत्ति के हैं उनको पा तो लेते हैं जैसे तैसे, फिर हाय ऐसा ना हो जाए, इनकम टैक्स से छापना पड़ जाए, अरे पुलिस ना आ जाए, हमारे पीछे चोर ना पड़ जाए, उनको हाय हाय भी बहुत होती है। तो कहते हैं ये राक्षसों वृत्ति वालों को बहुत मोहित करने वाली है, परंतु भक्तों को सुख देने वाली है। यदि आप हम श्रेणी में आते हैं, हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, भक्तों को सुख देती है, आनंद देती है। और हे स्वामी, देखो गरुण जी को स्वामी कह रहे हैं काकभूषण जी, क्योंकि विष्णु भगवान जी का वो है सवारी। हे स्वामी, जो मनुष्य मलन बुद्धि होकर विषयों के बस में पड़ जाता है और कामनाएं ही खत्म होती हैं, आज ये और स्त्री, धन, खाना पीना सबको चाहिए एक साथ में और किसी और को ना मिले जाए, तो विषयों के वश है और कामी है, वे ही प्रभु पर इस प्रकार का मोह का आरोप लगाते हैं। अरे क्या करें, भगवान ने हमारे को माया जाल में फंसा दिया, जैसे कि हम मतलब हम खुद नहीं फंसे, उसने फंसा दिया। फिर वो भगवान पे आक्षेप करते हैं, जैसे भगवान ने हमारा ये कर दिया, हमारा काम खराब कर दिया, भगवान ने हमको ये दुख दे दिया, कहते हैं ना, आक्षेप क्यों लगाते हैं? जैसे किसी को नेत्र दोष होता है, उसमें क्या है, पीला पीला दिखता है, जैसे पी लिया होगा तो उसको सब चीज़ पीली पीली नजर आएगी, या हरा चश्मा लगा देंगे सबको हरा हरा नजर आएगा, कहते हैं सावन के अंधे को सब हरा हरा दिखता है। जैसे नेत्र दोष होता है तो वो जिसको, तो कंवल नाम है उसका, जिसको कमल नाम का नेत्र दोष होता है, वह चंद्रमा को भी पीले रंग का देखता है, वाइट नहीं दिखता उसको, सफ़ेद नहीं दिखता, चंद्रमा पीले रंग का दिखता है। और हे पक्षीराज, जब जिस दिशा भ्रम हो जाता है, जैसे हम चौकोर बहुत बड़े मैदान में पड़ गए, यही समझ जाए इधर जाए कि उधर जाए, उत्तर इधर है कि पूरा हो जाए, अगर सूरज निकला तो बात दूसरी है, लेकिन
शाम होते दिशा भ्रम हो जाता है। तब वो कहता है सूर्य तो पश्चिम में उदय हुआ है, देखो आज देखो मेरे पीछे सूर्य निकल रहा है, वो आगे नहीं निकलेगा उसका, क्योंकि दिशा भ्रम हो गया है। इसी प्रकार जैसे नौका पे चढ़ा हुआ मनुष्य, जब नौका पे हम चलते हैं तो हमें लगता है कि जगत चल रहा है, हम आगे पीछे पेड़ में घूमते रहते हैं ना, या ट्रेन में ही बैठो, ट्रेन चल रही तो आपको लगता है घर चल रहे हैं, हम नहीं चल रहे। तो नौका पर चढ़ा हुआ मनुष्य जगत को चलता हुआ देखता है और मोहवश अपने को अचल समझता है, मैं तो हिल नहीं रहा और ये हिल रहे हैं, सारी किनारे पीछे को जा रहे हैं। तो इसी और जैसे और उदाहरण दिया, बालक जब खूब घूमी लगाते घुमरी लगाते तो फिर उनका जब बैठते हैं ना तो ऐसे घूमते हैं, उन्हें लगता है सारा घर, हमारे घर जितने लोग आपस में खड़े हैं सामने घूम रहे हैं, चक्कर जैसे घुमरी लगाते हुए चक्राकार दौड़ते हुए, घर तो नहीं घूमते लेकिन वो आपस में कहते हैं देखो घर घूम रहा है, तू घूम रहा है, आपस में एक दूसरे को झूठा कहते हैं। तो ऐसी ये संसार सब झूठा है। हाँ हे गरुण जी, तुमने हरि के विषय में ये कल्पना गलत कर ली, मोहित तुम थे और कह दिया भगवान जी को कुछ नहीं पता, वो कुछ नहीं कर सकते। हाँ तो श्री हरि के विषय में भी मोह की कल्पना ऐसी ही है, चक्कर हम खा रहे होते हैं और कहते हैं भगवान जी घूम रहे हैं, भगवान नहीं घूम रहे, हमें घुमा दिया उसने। तो भगवान में तो स्वप्न में भी कभी मत सोचना अज्ञान है, स्वप्न में भी अज्ञान का प्रसंग नहीं है उनके पास, किंतु जो माया के वश में हैं, मंद बुद्धि हैं, छोटा बच्चा कुछ भी कह दे, और भाग्यहीन हैं, भाग्य भी प्रबल नहीं है उनका, और जिनके हृदय पे अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, घूंघट का पट खोले दी तो ये पीहा मिलेंगे। अब जब पर्दे ही नहीं हटाए तो प्रियतम कहाँ मिलेगा, वो तो यहीं बैठा है अंदर ही हमारे। तो ये पट तो दरवाज़ा खोलने पड़ेंगे। जिनके हृदय पे अनेक प्रकार के पर्दे पड़े हुए हैं, उन लोगों के जो विरह तरह तरह के आक्षेप लगाते हैं प्रभु के ऊपर, वो मूर्ख हटके वश होकर, मतलब जबरदस्त अपने आप को ही सही मानते हैं और कहते संदेह करते हैं, भगवान ने ऐसा कर दिया, भगवान ने इसको कर लिया, भगवान ने यहाँ बुरा बोल दिया, वहाँ इस तरह से कभी रामायण पे कभी गीता पे। कई लोग तो दोष ही लगाते रहते हैं, उनका काम ही दोष करना है, उनको अच्छा दिखता नहीं है, बुरा ही बुरा दिखता है सब जगह। तो हट वश करके संदेह करते रहते हैं और अपना अज्ञान राम जी पर थोप देते हैं कि उसने ये गलत करा था, उसने यहाँ पे ये गलत कर दिया था। हम कौन हैं उन पे आक्षेप करने वाले, जिसने हमको बनाया। अपने बाप में भी गलती होती है तो हम कह नहीं सकते। हाँ बाप भी नहीं चाहता सिगरेट पिएगा, बच्चे को नहीं सोचेगा कि सिगरेट पिए, क्योंकि एक पड़ गया तो वो चाहता है जो मेरे में बुराई है मेरे बच्चों में आगे बुराई ना आए। तो इसलिए हमें बल्कि ये सोचना चाहिए भैया उससे इसको ऐसे करने से, ऐसे खाने से, ऐसे पीने से उसको ये हानि हुई है, तो हम ऐसा उनको देख कर ही सीख जाएं कि हमें ये काम। अब जुए के कितना प्रचलित, महाभारत दिखा, तो क्या महाभारत ना पढ़नी चाहिए? सारा जुए का खेल में द्रौपदी को बेचारी के बहुत अपमान होता रहा, लेकिन कहते हैं उसको देखकर सीखो कि अगर किसी भी लग जाते लत में, जुए तक खेल में, तो वो घर बर्बाद हो जाता है, आग लग जाती है, सब युद्ध में सब लड़के आपस में मर जाते हैं। इसलिए वो कभी हमें देखना, हमें उसका परिणाम देखकर हमें अपने को सचेत करना है। मतलब नहीं है कि वो जैसे करे उन्होंने भी खेला था हम भी खेलेंगे, नहीं, हमें उनका परिणाम देखकर बच्चों को समझाना है, देखो ये इसलिए इनकी गलती थी तो ऐसा हो गया। तो आगे चलते हैं। तो उनका जो है, इसलिए जो व्यक्ति काम क्रोध मद लोभ में डूबा पड़ा है वो सब, और दुख रूपी घर में आसक्त है, घर में मेरा अपने शरीर ये घर भी घर है ना हमारा, और अपने घर में हिलते ही नहीं है, कहीं जा चलो सेठ जी चलो घूमने चले, वहाँ चला, अरे नहीं यार बच्चों तुम जाओ, उसे डर है पीछे चोर ना आ जाए, हैं। तो दुख रूपी घर में आसक्त हैं, शरीर रूपी घर में या दुख रूपी घर में। वो श्री रघुनाथ जी को कैसे जान सकते हैं जो अपने घर से चिपटे हुए हैं या अपने शरीर से चिपटे हुए हैं, ये कष्ट हो जाएगा वो कष्ट हो जाएगा इसको। तो वो मूर्ख तो समझ लो हे गरुण जी, वो अंधकार रूपी कुएं में पड़े हुए हैं। कुआ नानक बाबा ने कहा ना, हाथ पकड़ अपना कर लियो ग्रह अंधकूप ते माया। भगवान जी ने, गुरुदेव ने मेरा हाथ पकड़ के कुएं से खींच लिया, जिस घर में मैं माया में फंसा पड़ा था, अंधे माया में फंसा पड़ा था। जब सदगुरु की कृपा होती है तो अंदर से खींच ले, तुम शरणाई आया ठाकुर, तुम शरणाई आया, तो वो निकाल लेते हैं जो उनको याद करता है, स्मरण करता है, भक्ति करता है। तो इसलिए इसको कोई आसानी से नहीं जान सकते भगवान की माया को और भगवान को। निर्गुण रूप उनका बहुत सुलभ है, अत्यंत सुलभ, समझ में आ जाने वाला तो है,
परंतु गुणातीत है, सगुण रूप को कोई नहीं जानता। इसलिए क्योंकि सब सब जब पहले कुछ भी मंदिर मस्जिद नहीं होती थी ना, तो लोग क्या करते थे, नदी किनारे अपना सारे विराट रूप धरती को ही अब किसी वृक्ष के, पीपल के वृक्ष के नीचे, तुलसी के पौधे के पास, जल के पास, सूर्य के नीचे बैठकर विराट स्वरूप भगवान का देखते थे, निरंकार को। तो इसको सब दिखता है, हमें सूर्य, चंद्र, धरती, आकाश, पृथ्वी, पेड़ पौधे सब दिखता है, लेकिन भगवान तो नहीं दिखता। तो सगुण रूप का किसी को मालूम नहीं था। इसलिए भगवान जी क्यों अवतार लिया? इसलिए उन सगुण भगवान ने अनेक प्रकार से सुगम चरित्रों को दिखाया पैदा होकर, और मुनियों का चरित्र, मुनि भी उनका चरित्र सुनकर गाकर बड़े प्रसन्न हो रहे थे, और उनका मन का भ्रम जाता रहा। हमें सगुण रूप में आकर भगवान जी कृपा है, जो हम बिहारी जी के दर्शन करते हैं, कबीर रघुनाथ जी के दर्शन करते हैं, और उनमें साक्षात सोचते हैं इसी में ही हैं, और बड़े हंसते हैं, उनको देख के बड़े मुस्कुराते हैं, तालियां बजाते हैं, लोग नाचते हैं, है ना, ठाकुर जी की भजन कृपा करते हुए। तो सगुण रूप मतलब निर्गुण को तो सब जानते हैं, सारा संसार सब जगह भगवान है, पेड़ में भी भगवान है, वृक्ष में भी भगवान है, पर्वत में भगवान है, पर भगवान तो भगवान हवा में भी है। जैसे किसी ने गाड़ी में किसी का टायर का पंचर हो गया, और वो किसी से पूछ रहा भाई हवा कहाँ मिलेगी, वो हंसने लगा, बोले हवा तो सब जगह है, सारी प्रकृति में हवा है, हवा की क्या पूछ कर, तेरे अंदर भी हवा है, मेरे अंदर भी हवा है। बोले भैया नहीं, क्या उस हवा से काम चल जाएगा? तो फिर बताएगा कि नहीं, हवा वहाँ बिकती है। तो कहीं एक जगह पंचर जहाँ लगा होता है बोला जो, तो वहाँ पर जगह स्पेशल हवा। इसी प्रकार भगवान सब जगह है, लेकिन भगवान हमारे मन मंदिर में या बाहर जाकर कहीं आस्था पूर्वक हमको भगवान के दर्शन होते हैं। अब काकभूषण जी आगे गा रहे हैं, सुन खगेश रघुपति प्रभुताई, कहूँ जथा मति कथा सुनाई, जय विधि मोह भयउ प्रभु मोई, सोई सब कथा सुनावऊँ तोई, राम कृपा भाजन तुम ताता, हरि गुण प्रीत मोहि सुख दाता, ताते नहीं कछु तुम ही दुरावऊँ, परम रहस्य मनोहर गावऊँ, सुनहि राम कर सहज सुभाऊ, जन अभिमान न राखै काऊ, संस्कृति मूल सूल प्रद नाना, सकल शोकदायक अभिमाना, ताते करहि कृपा निधि दूरी, सेवक पर ममता अति भूरी, जिमि शिशु तन व्रण होय गुसाई, मात चिराव कठिन कीनाई, यद्यपि प्रथम दुख पावई, रोवई बाल अधीर, व्याधि नाश हित जननी, गणत न सो शिशुपीर, तिमि रघुपति निज दास कर, हरई मान हित लाग, तुलसीदास ऐसे प्रभुई, कस न भजऊ भ्रम त्याग, सियापति राम जय जय राम। आगे भाई वो कहते हैं, हे पक्षीराज गरुण जी, श्री राम जी की प्रभुता सुनिए, मैं उनका महानता बताता हूँ। तुम तो कह रहे मेरा मोह, मुझे उन पर शक हो गया। अरे मैं उनकी प्रभुता बता रहा हूँ, सुहावनी कथा बताता हूँ तुम्हें, आगे क्या क्या हुआ था मेरे साथ, जिससे मुझे मैं भी मोहित हो गया था एक बार। अब वो अपनी कथा सुनाएंगे यहाँ पर। हे प्रभु, हे गरुण जी, जिस प्रकार मुझे मोह हुआ वो कथा मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जैसे हम कोई गलती करते तो आपस में सहेलियाँ बात करते, कहीं भाई तेरे को ये मेरी गलती बड़ा अरे नहीं कोई बात नहीं, भगवान के आगे स्वीकार कर लो। ऐसे मुझे भी हुआ था एक बार, तो आपस में कह के बताते, सिर्फ तू ही इसकी बीमारी को नहीं लग चुकी है, हमको ही बीमारी लग चुकी है, तो दूसरे को क्या होता है, तसल्ली होती है, चलो ठीक है, जब इसकी बीमारी दूर होगी तो मेरी भी हो जाएगी कभी ना कभी, है ना। तो कहते हैं आप तो श्री राम जी के कृपा पात्र हैं गरुण, और श्री हरि के गुणों में आपकी प्रीति भी है, क्योंकि वेद आदि ऋचाएँ तो उनको कंठस्थ हैं, उनके उससे निकलती है गरुण जी से, इसलिए आप मुझे बहुत सुख देने वाले हैं, काकभूषण जी कह रहे हैं। और इसी से मैं आपसे कुछ नहीं छिपाऊंगा, जो मेरे अंदर कभी आया था दुर्गुण या मोह, वो मैं तुमको बताऊंगा, और अत्यंत रहस्य बातें आपको गाकर सुनाता हूँ। यहाँ गाकर सुनाने का मतलब है रामायण को प्यार से आराम आराम से, चाहे थोड़ा पढ़ो, लेकिन गा के सुनाते रहो, गा के सुनाना चाहिए। जय हो। और रामचंद्र जी का स्वभाव सुनना चाहते हो? रामचंद्र जी का स्वभाव कैसा? आहा, सहज स्वभाव है, सरलता है, हाँ, और वह भक्त में अभिमान नहीं रहने देता। पर यह बात जरूर है, किसी को भक्त को अभिमान हो गया, चाहे वो नारद हो, चाहे वो लक्ष्मण हो, चाहे वो ब्रह्मा जी हो जाए, सबका अभिमान के लिए एक ऐसी मोह की माया खड़ी कर देते हैं कि उनका भ्रम टूट जाता है कि हम बड़े शक्तिमान थे, बड़े वैरागी थे, बड़े हमने कामदेव को जीत लिया। तो सबको
सही कर देते हैं, सबके अभिमान दूर कर देते हैं। और जो ज़्यादा प्यारा होता है उसको जल्दी करते हैं। मतलब आम दुनिया लग रही कोई बात नहीं, लेकिन जो निकट है, मतलब हम अपने बच्चे के तो करेंगे दूर। हमारे घर में जो बच्चा है हम उसी को तो मार पीट के समझाएंगे कि गली गली में समझाते रहेंगे और कोई समझेगा भी नहीं, तू मेरा कौन लगता है। तो जो अपना नियर डियर समझते हैं भगवान, उसको दुख भी देंगे, सुख भी देंगे, उसको समझाएंगे भी हर तरीके से, पर उसके अंदर अभिमान नहीं रहने देंगे। क्योंकि अभिमान क्या है? मत कर तू अभिमान है बंदे, मत कर तू अभिमान है। अभिमान जो है जन्म मरण रूप का संसार का मूल है, जन्म मरण का। क्योंकि अगर अभिमान रहेगा तो फिर दोबारा जन्म, फिर जवार, फिर मरण, फिर जन्म, ये मूल है। क्योंकि आपने अभी अभिमान में कुछ कर दिया, अगले जन्म में आपको वो जो सामने वाला व्यक्ति जो दुखी हुआ ना आपके अभिमान से, वो आएगा बदला लेने। तो चक्कर चलता रहेगा। और अनेक प्रकार के क्लेशों को जो अभिमान होता है ना, और शोकों को देने वाला है। वो रावण का भी देखा आप सबने, सबको दुखी करना है, सुखना नहीं है। तो कहते हैं जिस मानव अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, जिस मन में अभिमान भरा भगवान कहाँ से आए, घर में गुप्त अंधेरा है मेहमान कहाँ से आए, घर में गुप्त अंधेरा है मेहमान कहाँ से आए, राम नाम की ज्योति कोई जला के देख ले, आ जाते हैं राम कोई बुला के देख ले। तो जिस घर में अभिमान भरा वहाँ तो प्रभु मतलब ही नहीं है कोई आ जाए। अपने को बहुत विनम्र सब कुछ करके, अब आगे उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे हमारे किसी बच्चे के प्रिय के बहुत बड़ा फोड़ा हो गया, पक रहा है और बहुत दर्द में बच्चा तड़फ रहा है, तो क्या करेगी माँ? डॉक्टर के अनुसार उसका कहेगा चीरा है तो ऑपरेशन करना पड़ेगा ना। बालक कहेगा नहीं मैं नहीं करता, मुझे दर्द होता है। बोले नहीं नहीं हम कुछ नहीं करेगा, डॉक्टर कुछ नहीं करेगा, प्यार से हम उस माँ ले जाएंगे, बोले खाली देखेगा। माता उस समय बहुत कठोर हो जाती है, हृदय कठोर हो जाता है, और हृदय की कठोर हृदय करके वो चीरा डलवा देती है, हाथ पर कस के पकड़ लेगी, नहीं मार डॉक्टर करो। क्या उसको दर्द नहीं होता माँ को? पर जैसे शरीर में कोई विकृति आ जाती है, हाथ पैर कटना पड़ जाता है या बच्चे को चीरा लगवाना पड़ता है, तो कठोर हृदय करके बचा देते हैं, भाई जान तो है बची है। इसी प्रकार भगवान ये जो अभिमान आदि मद मोह हैं हमारे शरीर के फोड़े हैं, और जब भी ऐसा कुछ हो जाता है तो भगवान एक चपाटा मारता है। दिखता नहीं भगवान का चाटा, हमें यही दिखता है हाय भगवान ने हमारे साथ क्या कर दिया। लेकिन हो सकता है उसमें वो कुछ सिखा रहा हो, हमारी माया, हमारे को माया का पर्दा पड़ गया, हम दिखता नहीं हमें कुछ भी, तो चीरा डलवा देती है। यद्यपि बच्चा फोड़ा चिराते समय यद्यपि प्रथम दुख पावई रोवई सोई रोवई, दुख पाता है, अधीर होकर रोता भी है, तब भी रोग के नाश के लिए माता बच्चे को की उस पीड़ा तक को नहीं गिनती। अब देखिए वैसे बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल तो हो गई हैं, लाखों रुपए देख के डॉक्टरों को कहते हैं चीरा लगा दो, काट दो ये शरीर है। ये ठाकुर जी की कृपा है, मतलब हर किसी को दुख भी देता है ना, उसका कोई ना कोई कारण होगा, कोई तो कारण होगा, चाहे दुख मिले चाहे सुख मिले, इसका कोई कारण होता है। बिना कारण अकारण प्रभु कभी है ही नहीं, तो उसकी परवाह नहीं करती। जैसे वो फोड़े को चिरवा देती है, उसी प्रकार रघुनाथ जी अपने दास का अभिमान नहीं रखते, उसके हित के लिए कुछ भी उनको करना पड़े, दुख सुख देना पड़े, वो देते ही हैं। तुलसीदास जी कहते हैं इसलिए हे गरुण जी, हे मेरे प्यारे भक्तों, हे मेरे मन, अपने मन को रोज समझाओ ये प्रभु अभिमान मत देना नाथ, सब कुछ देना लेकिन अभिमान मत देना किसी चीज़ का। इस काया भी हमारे साथ नहीं जाने वाली, काया भी हमारा साथ नहीं देगी, तो हम किस बात का अभिमान करें। तुलसीदास जी कहते हैं प्रभु जो है भ्रम, तुम अपने सब भ्रम को त्याग दो, सिर्फ हरि को भजो, हरि का भजय सो हरि का होए। तुम माया महाठगन हम जानी रे, माया महाठगनी हम जानी, राम कृपा आपन जड़िताई, कहूँ खगेश सुनो मन लाई, जब जब राम मनोज तन धरई, भक्त हेतु लीला बहु करई, तब तब मैं अवधपुर जाऊं, बाल चरित विलोक हर्षाऊं, जन्म महोत्सव देखूं जाई, वर्ष 5 तह रहूं लुभाई, इष्ट देव मम बालक रामा, शोभा बपुष कोटि सत कामा, निज प्रभु बदन निहारी निहारी, लोचन सुफल कहाऊं उर्गारी,
लघुवायस बपु धरि धरि संगा, देखूं बाल चरित बहुरंगा। लड़काई जय जय फिरही, तै तै संग उड़ाऊं। और झूठन परे अजर मही, सो उठाए कर खाऊं। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुवीर, सुमिरत प्रभु लीला सोई, पुलकित भयउ शरीर। माया महठगन हम जानी। तो भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए, प्रभु हमें अपनी शरण में ले लो, अपनी माया से बचा लो, सबसे बचा लो। कहते हैं हे पक्षीराज गरुण जी, उत्तरकांड में बस हमको बहुत समझाया गया, कुछ समझ ले, खाली उत्तरकांड पढ़ ले सारे रामायण मानस छोड़ के, तो अगर मोती बीनने वाला कोई हंस है तो उसका अपने आप आत्मोद्धार हो जाएगा। कहते हैं हे पक्षीराज गरुण जी, श्री राम जी की कृपा से हमारी मूर्खता की बात कहता हूँ, मैं अपनी जड़ता की बात कह रहा हूँ। गरुण वो कह रहे हैं काकभूषण जी, मन लगा के सुनो। पता मैं क्या करता था, जब जब भी रामचंद्र जी का मनुष्य शरीर धारण करते थे, और भक्तों के लिए बहुत बहुत सी लीलाएँ करते हैं भगवान, हर कल्प में आते हैं ना वहाँ अयोध्या में, और बहुत बहुत सुंदर सुंदर लीलाएँ करते हैं, जिसका आज हम गान भी कर रहे हैं। तो मेरा भी शरीर, उसका शरीर ना कल्पहीन है, मतलब हमेशा कल्प हो जाते हैं, मिट जाते हैं, युग मिट जाते हैं, लेकिन उसका शरीर युग नहीं मिटता। ऐसा कौवे को वरदान है, उसका कारण आगे बताएंगे ये। तो कहते हैं मैं भी जब भी मुझे पता लगता है राम जन्म होने वाला है, तो मैं कौवे का शरीर धारण करके पहुंच जाता था अयोध्या, और उनकी बाल लीला देख के बहुत हर्षित भी होता था। हाँ, और 5 साल के, जब तक वो 5 साल के होते थे ना, जब तक बच्चे बिल्कुल भगवान का, मतलब अभी हम कहते हैं भगवान का रूप है, नाचता है, गाता है, ठुमकता है, तो बहुत सी बातें करते थे वो। तो मैं जा के उनके संग लीला देखता था, मुझे बड़ा आनंद आता था, हैं इस प्रकार। और 5 वर्ष तक रहता हूँ मैं वहाँ पर, और वो मेरे संग इतने हिल जाते थे कि मतलब मैं उनके पीछे पीछे घूमता रहता था। बालक रूप में मेरे इष्ट देव जो कौन है, मेरे बाल स्वरूप श्री मतलब रामचंद्र जी हैं। बोलो बाल लला की जय। बाल लला राम लला है ना अयोध्या में। कहते हैं बस मैंने उसी को ही, उस बाल रूप को अपने अंदर धार लिया। अब कोई बाल गोपाल को कर लेता धारण, वृंदावन जो प्रेमी होते हैं, किसी भी रूप को धारण कर लो, सब एक हैं। तो कहते हैं बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव है। ये काकभूषण जी बता रहे हैं, अपने लिए बता रहे हैं। जिनके शरीर में इतने सुंदर हैं बाल रूप में श्री राम लला, क्या बताऊं गरुण जी, मैं अपने वाणी से कह नहीं सकता। अरबों कामदेव की शोभा है उस बाल रूप, उनका हंसी देख के आया है, तेरे मंद मंद मुस्कनियाँ पे बलिहार सांवरे। ऐसा हो जाता है मेरा दिल उनको देख देख कर कि अनेकों अरबों कामदेव की शोभा है। हे गरुण जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं जब भी जाता हूँ 5 साल तक अपने नेत्र सफल करता रहता हूँ, उनके संग खेलता रहता हूँ। और छोटे से कौवे का बनकर शरीर, अब तो बड़ा बने हुए ना, बुजुर्ग हैं इस समय, तो उनके संग फिरता रहता हूँ काग का बच्चा बन के, पीछे पीछे जहाँ कन्हैया, जहाँ भी गए मेरे बाल गोपाल हैं रामलला, उसके पीछे पीछे मैं भी जा रहा हूँ, चौं काँव 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 करते हुआ। और कभी मुझे उड़ाते थे, कभी बुलाते थे, हैं। और मैं भांति भांति से उनके बाल चरित्रों को देखता था, कैसे करते थे वो कि रुन झुन बाजे पैजनिया राम चलने लगे, रुन झुन बाजे पैजनिया लला जी चलने लगे। राम ठुमक ठुमक के मचलने लगे, राम ठुमक ठुमक कर मचलने लगे। रुन झुन बाजे पैजनिया लला चलने लगे। कभी डगमग चले कभी गिर ही पड़े, और मैं बड़ा हंसता था जब वो गिर जाते फिसल जाते थे कभी डगमग चले कभी गिर ही पड़े, कभी गिर गिर के लाला संभलने लगे, कभी गिर गिर के लाला संभलने लगे। और मैया ने उनके पैर में पैजनिया बांधी, मुझे पता लग जाता कहाँ है मेरा राम। तो रुंझन बाजे पैजनिया राम चलने लगे, कभी गोदी चढ़े कभी नीचे उतरे। और मैं उम्मीद करता था माँ की गोदी से उतर जाएं, जरा बाबा की गोदी से उतर जाए तो मैं इनके संग खेलूं। वो दूर हो जाते थे मुझसे। कभी गोदी चढ़े कभी नीचे उतरे, कभी रूठे कभी पैया पैया चलने लगे। रुंझुन बाजे पैजनिया राम चलने लगे, कभी रोए ऐसे चुप हो ना सके। कोई चीज़ छीन ले या मिर्ची लग गई, अगर दशरथ जी ने गस्सा दे लिया, खेल में दिमाग था, वो खा लिया, मिर्ची दे दी खा ली,
वो जो गला फाड़ा है, बड़े आंसू से हिचकी बन गई मेरे राम लला की। बाबा तुमने क्या खिला दिया मुझे। कभी रोए ऐसे चुप हो ना सके, और कभी रोते ही रोते, लला पुआ खा ले चल, अरे हो गई, मिर्ची खत्म हो गई ना। तो कभी रोते रोते ही वो हंसने लगे, रुंझन बाजे पैजनिया लल्ला चलने लगे। तो मैं उनकी वो लीला देखता था। हाँ, और कभी कभी क्या होता था, लड़कपन में जहाँ जा रहा था मैं पीछे फिरता था, और जो उनकी आंगन में झूठन गिर जाती थी ना, और मैं तो प्रसादी समझ के जल्दी से मारता था कि खेलत खात फिरे अंगना। रसखान कवि ने बड़ा सुंदर लिखा था, वो कृष्ण की जी का वो एक ही लीला है। खेलत खात फिरे अंगना, और पग पे जन बाजत पीर कछोटी। छोटी सी कछिया सी पहन रखी है, पैरों में पायल है, सुंदर छोटे छोटे गाल गाल गोले गोले, लाल लाल चरण दिख रहे हैं, और इतना सा कच्छा पहन रखा है, ऊपर से करधनी बांध रखी है, इतने सुंदर लग रहे हैं। बड़े हिष्ट पुष्ट से लाला चलते फिर रहे हैं, दौड़ लगाते फिर रहे हैं आंगन में, और हाथ में रोटी लेके भाग गए। दशरथ जी कह रहे बेटा बैठ के खिला दे, वो नहीं मैं तो दोस्तों के संग अपने भाइयों के संग खेलूंगा। और जहाँ बच्चे हैं आंगन में वहाँ पहुँच जाते हैं कि खेलत खात, मैं तो खेलते खेलते खा लूंगा प्रभु, पापा पिताजी मैं खा लूंगा, चिंता मत करो। बार बार इशारा कर दे, वो बुला रहे हैं और नहीं आ रहे कि खेलत खात फिरे अंगना, और पग पे जनी बाजत पीर कछोटी। और काग के भाग कहाँ कहिए सखी, काग के भाग कहाँ कहिए, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी, हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। तो मैं भी मौका देखता था, जहाँ इनके हाथ से उनका ध्यान उधर गया या नीचे गिरी, मैं झट से रोटी उठा के खा लेता था। कौन सुना रहे हैं, काकभूषण जी कहते मुझे उनकी बाल लीला बहुत ही पसंद था। और जब तक वो 5 साल के नहीं होते तो ऐसे झूठन पड़ती थे, मैं उठा के खा जाता था। एक बार का चरित्र तो बहुत ही बढ़िया है, बस मैं लीला क्या बखान करूँ उस चरित्र की। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही आज भी मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। काकभूषण जी कह रहे हैं मैं बहुत विह्वल हो जाता हूँ। हाँ, वो छवि कहाँ है मेरी आंखों में। कहते मैं स्मरण करते ही काकभूषण जी शरीर प्रेमानंद में विह्वल पुलकित हो गए। जैसे सुना भी रहे थे ना, वो पुलकित हो गए, रोम रोम खड़े हो गए, आंखों से अश्रु बहने लगे। बोले एक बार की लीला मैं तुम्हें सुनाऊंगा, अब ये लीला हम कल सुनाएंगे डिटेल में। बड़ा सुंदर लगता है काकभूषण जी अपना अवध में कैसे उन्होंने अपना समय व्यतीत करा। तो उत्तरकांड है भी ज्ञान से भरा हुआ समझाने में, तो सोचते तो बहुत ज़्यादा करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आनंद लीजिए। कुछ ही पेज रह गए, फिर भगवान से विदा लेंगे ही लेंगे एक बार को। तो चलिए, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। आज हमने 75वें दोहे में विश्राम किया है। सीताराम 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 सीताराम। बोलिए राम लला की जय। अयोध्या धाम में रामलला तो जब स्थापित होंगे सन 24 में होंगे। हमने प्रभु हमारे रामायण में हमें आज दर्शन करा दिए, बहुत ही आनंद आया। चलिए आप सुख भी अब रामलला को मन में स्मरण करते हुए, आँखों बसाते हुए, बसोरे मेरे नैनन में नंदलाल, और विदा लेते हैं। रामार्पणम करोमि। जय सिया राम।